मौलाना अकरम साहब कासमी हजरत का तारुफ मैं आपके दरमियान क्या करवाऊं। बस ये इलाका जो है हजरत से पहचाना जाता है और इस इलाके की पहचान हजरत है। अपनों के दरमियान आप सब की पहचान, हम सब की पहचान, बल्कि झारखंड की पहचान खिताबत के हवाले से हजरत मौलाना अकरम कासमी साहब की शख्सियत है। इन दो मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हम सब के दरमियान अजीम शख्सियत मुअक्कर आलिम दीन हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी अपने खूबसूरत खिताब के साथ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐलान पहले कर दूं, शायद मैं भूल जाऊं। कल 18 नवंबर को सरजमीन औरा मदरसा इशाअतुल कुरान व सुन्ना में जलसे दस्तार बंदी है, जिसमें अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही जनाबे दिल खैराबादी, आप सबों के दिल की धड़कन, वो भी कल के उस प्रोग्राम में रहेंगे। आप सबों से गुजारिश है कि उस इदारे के इस अहम प्रोग्राम में कल जरूर शिरकत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदरे इजलास, स्टेज पे जलवा अफरोज मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, बाहर से तशरीफ लाए हुए हमारे तमाम मेहमानाने किराम, बिलखुसूस आपके इस खित्ते के बगोदर
विधानसभा के एमएलए, बहुत ही हरदिल अजीज कायद आली जनाब विनोद कुमार सिंह, जो आपकी दावत पर अपना कीमती वक्त फारिग करके और यहाँ पर तशरीफ लाए। साथ ही जिला परिषद मेंबर आली जनाब शेख तैयब साहब और बहुत ही हरदिल अजीज क्रांतिकारी आली जनाब रिजवान साहब, इनके अलावा कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए तमाम दानिशवरान, मीडिया के हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं इससे पहले मेरी गुजारिश होगी, जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं थोड़ा मिलकर बैठ जाएं और जो कुर्सियां खाली हैं उस कुर्सी को पुर कर दें। जो पीछे हैं वो थोड़ा सा, जैसे हमारे बाएं जानिब के लोग आगे आ गए, थोड़ा आप भी आगे आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं। जो सामने जो बैठे हुए हैं थोड़ी सी गुंजाइश हो तो आप आगे बैठ जाएं, और जो कुर्सियां पीछे हैं वो कुर्सी लेकर थोड़ी सी आगे आ जाए, कुर्सी को आगे कर लें, इसलिए कि जो मजमा आना था वो आ गया, अब मजीद कोई आने वाला नहीं है। जरा मजमा गैर मुरत्तब सा लग रहा है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा मजमे को मुरत्तब कर दें। माशाल्लाह, थोड़ा आप लोग आगे आ जाते हैं। जो बैठे हुए हैं कुर्सी उनसे आगे न लाइएगा, कुर्सी पीछे उनकी, उनसे पीछे कुर्सी होगी, लेकिन बहुत पीछे ना हो। बिल्कुल जितने लोग हैं जरा करीब आ जाए। जो मीडिया वाले लोग हैं, असल में मीडिया के लिए इतनी बड़ी जगह दे दी गई जैसे कि 10 लाख का मजमा हो, ऐसा बना दिया गया। थोड़ा सा अगर मीडिया वाले भी आगे आ जाते हैं तो उन लोगों को भी आगे आने का, अगर आपको कवरेज करने में, कवर करने में कोई दिक्कत ना हो रही हो तो आप आगे आ सकते हैं या फिर एक तरफ हो सकते हैं। ये मजमा नौजवानों का है, ज्यादा तादाद में नौजवान हैं। हमारे प्रमुख साहब बहुत ही हरदिल अजीज आली जनाब हाफिज बिलाल साहब स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। एक नौजवान से उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा शादी कर लो, तो कहा कि नहीं अम्मी मैं शादी नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा अम्मी असल बात यह है, मैं रोज रोज देख रहा हूँ शादी होने के बाद सास बहू में बहुत झगड़ा होता है, और अगर मेरी बीवी भी नालायक आ जाए और आपके साथ झगड़ा करने लगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे मैं शादी ही नहीं करूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर माँ ने कहा कि बेटा शादी कर लो। कहा नहीं अम्मी शादी नहीं करूंगा, बहू आने के बाद सास बहू में झगड़ा होगा। कुछ दिन गुजरने के बाद जब फिर बहुत इसरार किया अम्मी ने, तो कहा कि ठीक है करवा दीजिए शादी। शादी हो गई। अब बेगम आई तो 10 बजे वो सोकर उठती थी, 10 बजे सोकर उठती, उसके बाद ब्रश करती, और बेचारी माँ सुबह सोकर उठती, नमाज पढ़ती, झाड़ू लगाती, पानी लाती, नाश्ता बनाती, और 10 बजे जो है बहू के बेड पर नाश्ता सास ही पहुंचाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 1 हफ्ता गुजर गया यही सिलसिला, तो बेटा कहने लगा अपनी अम्मी से कि अम्मी ये कैसे चलेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये 10 बजे तक सोई रहती है, आप उठती हैं, आप झाड़ू आप लगाती हैं, नाश्ता आप पकाती हैं, और फिर इनका नाश्ता कमरे तक आप पहुंचाती हैं। कहा बेटा देखो अभी नया नया मामला है, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी नई नई है, आदत बन जाएगी तो फिर काम करने लगेगी। खैर कुछ दिनों तक और संभालती रही।
देखा कि अब मानने के लिए तैयार नहीं। रोज का यही मामूल है कि माँ नाश्ता बनाती है और वो 10 बजे उठ करके और नाश्ता करती है। तो इन लड़के के जहन में एक तदबीर आई। कहा अम्मी मेरे जहन में एक तदबीर है, कल जब आप झाड़ू लगाएं तो मैं आ जाऊं और आपसे मैं झाड़ू ले लूं और मैं ये कहूं कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, आप मुझे झाड़ू लगाने की इजाजत दे दें। वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू लगा रहा है तो उसे गैरत आएगी और वो झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। आप नाश्ता पका रहे हैं, मैं चला जाऊं कि मैं रोटी बनाऊंगा। जब मैं रोटी बनाने लग जाऊंगा मेरी बीवी देखेगी तो उसे गैरत आएगी तो फिर वो रोटी पकाने लग जाएगी। कहा कि हाँ ये बात ठीक है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन जो है जब अम्मी झाड़ू लगाने लगी तो ये जाकर के जबरदस्ती झाड़ू लेने लगा। दोनों माँ बेटे में झगड़ा करने, दे दीजिए हमको, हम झाड़ू लगाएंगे। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। रोज माँ बेटा आपस में झगड़ा कर रहा था एक तदबीर के तहत। जब 3 दिन गुजर गए तो चौथे दिन जो है मैडम आई और चिल्लाकर कहने लगी कि ये रोज रोज किस चीज का झगड़ा आप दोनों में हो रहा है, बात समझ में नहीं आती है। आप कहते हैं कि मैं झाड़ू लगाऊंगी और ये कहता है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, झगड़ा किस चीज का है? कहा झगड़ा इसी बात का है, मैं चाहती हूँ कि मैं झाड़ू लगाऊं और बेटा चाहता है कि मैं झाड़ू लगाऊं। कहा आज के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं बारी लगा देती हूँ, 1 हफ्ता तुम लगाएगी और 1 हफ्ता ये लगाएगी। एक मर्तबा माशाअल्लाह मजमा मुरतब हो चुका है। हिरा मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान हजरात जो तशरीफ लाए हैं इस इजलास के लिए और जो मकामी जिम्मेदारान जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी मुकम्मल तवज्जो हमारे तरफ हो जाए। चूंकि वक्त ज्यादा हुआ है इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत इख्तिसार के साथ मैं चंद बातें अर्ज करूंगा और फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। इसलिए कि मैं जानता हूं आप हजरात असल में शुआराए कराम को सुनना चाहते हैं। जनाबे दिल खैराबादी जो आज के इस मुशारे के सबसे बड़े शायर हैं, सिर्फ आपके इस इलाके के नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान और बैरून मुल्क भी जाते हैं, वो आपके यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप उन्हें सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। ये जलसा जिसमें अभी मुझसे पहले 2 शायर जनाबे जाहिद जहाना गंजवी और जनाबे फारूक दिलकश मौनात भंजन, ये 2 शायर आपके सामने नातिया अशआर पेश कर रहे थे और दरमियान में जनाब असलम परवाना साहब एक बेहतरीन नज़ामत के जरिए से इस जलसे और नातिया मुशायरे के संगम को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों नाते रसूल ये शुआराए कराम अभी पेश किए और फिर इसके बाद पेश करेंगे। मैं इस नाते रसूल ही के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी आपकी तवज्जो मेरे तरफ हो जाए और मेरी बात अगर आपके दिल को लग जाए, मेरी बात आपके दिल को अगर लग जाए तो आपकी जुबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह निकल जाए। साइंसदां ये कहते हैं, साइंसदां मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंसदां ये कहते हैं कि हर वक्त कहीं न कहीं बारिश हो रही होती है, हर वक्त कहीं न कहीं बारिश होती है। कभी बारिश आपके इस्लामपुर में हो रही है तो कभी बगोदर में, तो कभी हजारीबाग में, तो कभी गिरिडीह में, कभी झारखंड में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी हिंदुस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी श्रीलंका में, कभी यूरोप में, कभी अरब मुल्क में। यानी हर वक्त कहीं न कहीं बारिश हो रही है। इधर रुकती है तो उधर शुरू, उधर रुकती है तो इधर शुरू। कोई मिनट, कोई महीना और महीने का कोई हफ्ता और हफ्ते का कोई दिन और दिन का कोई घंटा और घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिस वक्त कहीं ना कहीं बारिश ना हो रही हो। साइंसदां ये कहते हैं कि जिस दिन बारिश का सिलसिला बंद हो जाएगा, जिस दिन बारिश का सिलसिला बंद होगा, बारिश का आना बंद होगा, उसी दिन ये दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? प्रमुख साहब
साइंसदां कह रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये नातिया मुशायरे को जहन में रख करके और मेरी बात सुन ले। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। हर वक्त कहीं न कहीं मेरे आका दो जहां के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है। कहीं ना कहीं मेरे आका का तज़किरा हो रहा है, कहीं मेरे आका की सूरत का तज़किरा, कहीं मेरे आका की सीरत का तज़किरा, कहीं मेरे आका की नात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की बात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की जात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के हुस्न का तज़किरा, कहीं मेरे आका के जमाल का तज़किरा, कहीं मेरे आका के चेहरे अनवर का तज़किरा, कहीं मेरे आका के जुल्फ़े अंबर का तज़किरा, कहीं मेरे आका के गैशे मुबारक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के दंदाने मुबारक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के रुखसारे मुबारक का तज़किरा, कहीं मेरे आका के हुस्न का तज़किरा, कहीं मेरे आका के सहाबा का तज़किरा, कहीं मेरे आका की जमात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के मोजज़ात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की ग़ज़वात का तज़किरा, कहीं मेरे आका की जमात का तज़किरा, कहीं मेरे आका के सहाबा का तज़किरा, कहीं सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा, कहीं उमर फारूक का तज़किरा, कहीं उस्मान गनी का तज़किरा, कहीं अली मुर्तज़ा का तज़किरा, कहीं तलहा व ज़ुबैर का तज़किरा, कहीं साद व मुआज़ का तज़किरा, कहीं अबू हुरैरा का तज़किरा, कहीं बिलाल हबशी का तज़किरा, कहीं सलमान फारसी का तज़किरा, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, कहीं ग़ज़वात का तज़किरा, कहीं बदर का तज़किरा, कहीं उहद का तज़किरा, कहीं हुनैन का तज़किरा, कहीं खंदक का तज़किरा, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का तज़किरा, कहीं आपकी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होने का तज़किरा, कहीं आपके उंगली के इशारे से बंद मुट्ठी में कंकर के कलमा पढ़ने का तज़किरा, कहीं आपके उंगली के पोरवे से पानी के चश्मा जारी होने का तज़किरा, कहीं आपके लुआबे मुबारक से शिफा मिलने का तज़किरा, कहीं आपके दस्ते मुबारक से हजरत उम्मे माबद की बकरी के थन में दूध आने का तज़किरा, कहीं आपका दस्ते मुबारक उठने से अबू हुरैरा की माँ को शिफा मिलने का तज़किरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का तज़किरा, कहीं आपके अखलाक का तज़किरा, कहीं आपके किरदार का तज़किरा, कहीं आपके गुफ्तार का तज़किरा, कहीं आपकी बातों का तज़किरा, कहीं आपकी जमातों का तज़किरा। मुझे कहने दीजिए कि जब तक मेरे आका का तज़किरा होता रहेगा, ये कायनात का निदान चलेगा। जिस दिन मेरे आका का तज़किरा बंद होगा, कायनात का निदान उसी दिन बंद होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजवान साहब तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए शुक्रिया। जर्रा नवाजी उमूमन जो है वो कायद लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो हमें सुने। आपकी क़यादत को सलाम कि आप सुनने के लिए। क्या बात है, अल्लाह सलामत। ये बड़ी बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, मैंने कुरान करीम की एक सूरत अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत से इस जलसे का आगाज हुआ। मुहतरम कारी मसीहुल्लाह साहब बेहतरीन कुरान करीम की तिलावत करके उन्होंने इस जलसे का आगाज किया। कुरान करीम पढ़ने का जो हक है अल्हम्दुलिल्लाह इस लहजे में, और कुरान करीम को जिस अंदाज में पढ़ा जाना चाहिए, यकीनन उनकी क़िरात में, यकीनन उनकी क़िरात हम सबों के लिए एक नमूना। मेरे दोस्तों, कुरान की जो सबसे आखिरी सूरत
नाजिल हुई इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। उलमा स्टेज पर बैठे हुए, कारी अतहर साहब और दीगर उलमा बैठे हुए माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से आप लोग जरा आगे आ जाइए तब मैं चल सकूंगा। जरा सा आगे आ जाइए माशाअल्लाह। और प्रमुख साहब आप आगे आ जाइए। सब चले जाए तो चले जाए। प्रमुख साहब आपको 1 मिनट नहीं हिलना। हाँ, क्योंकि आप ही के ये जलवा आप, इसलिए आप स्टेज पर बैठे रहे माशाअल्लाह। कुरान करीम की ये सूरत सबसे आखिरी सूरत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से विसाल फरमाने से 6 माह पहले कुरान करीम की ये सूरत नाजिल हुई। ये आखिरी सूरत, आयत तो इसके बाद भी नाजिल हुई, लेकिन मुकम्मल सूरत जो है, आखिरी सूरत यही सूरत है। इस सूरत के नुज़ूल के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इस सूरत से मुझे इस दुनिया को अलविदा कहने की खुशबू महसूस हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए जब तशरीफ ले गए, हज्जतुल विदा, जुमे का दिन है, अराफात का मैदान है, असर का वक्त है। आपके सामने अराफात के मैदान में इंसानियत का इज़्दिहाम है, ठाठे मारता हुआ मजमा है। तकरीबन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की पूरी जमात वहां पर मौजूद है। लाखों के तादाद में सहाबाए किराम मौजूद हैं। सहाबा आपके दीवाने, आपके परवाने, आपके तरफ निगाह उठाए हुए हैं। आका कुछ वसीयत फरमाएंगे, आका कुछ नसीहत फरमाएंगे। सहाबा की निगाहें आपके तरफ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर सवार है। आका सवारी के ऊपर सवार हैं और सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, ए मेरे आका कुछ नसीहत फरमा दे, वसीयत फरमा दे। औसिन या रसूलल्लाह, औसिन या रसूलल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरफ मुखातब होते हैं, अपने दीवानों के तरफ मुखातब होते हैं और सहाबा से एक सवाल करते हैं, अला हल बल्लगतुर रिसाला। ये बताओ ए मेरे परवानों, ए मेरे जानिसारों, ए मेरे यारों, मैंने 23 साल तुम्हारे दरमियान गुजारा। सफ फारान की चोटी से लेकर गारे हिरा से फारान तक, और फारान से लेकर मक्के तक, और मक्के से लेकर मदीने तक 23 साल तुम्हारे दरमियान मैंने गुजारा। ये बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक के पहुंचा दिया? अल्लाह का पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बैक जुबान जवाब दिया, क़द बल्लग़तर रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफतल उम्मता। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपने अल्लाह का पैगाम ही नहीं, आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। क़द बल्लग़तर रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफतल उम्मता। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपने हक अदा कर दिया। जब सहाबा ने ये जवाब दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह आसमां की तरफ उठाते हैं, अपनी शहादत की उंगली आसमां की तरफ उठाते हैं और यूं अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे यारों ने, मेरे जानिसारों ने, फर्श वालों ने ए अल्लाह शहादत दे दी। ए अल्लाह अर्श पर आप भी गवाह बन जाएं। अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह अर्श पर आप भी गवाह बन जाएं। उसके बाद कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन और इस्लाम कामिल व मुकम्मल हो गया। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा खुश हो गए, इसलिए कि दीन की तकमील, आज दीन मुकम्मल हो गया। सहाबा खुश हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत सिद्दीक़ अकबर की फिरासत पर सिद्दीक़ अकबर के आंखों में आंसू आ गए। सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। सहाबा ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि आज दीन और इस्लाम कामिल और मुकम्मल हो गया, इसका ऐलान हो गया, इसमें तो खुशी की बात है, इसमें रोने की क्या बात है? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, हाँ हाँ,
इसमें रोने की बात है, इसलिए कि कुरान करीम के इस आयत के नुज़ूल से मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब हम सब के आका, दो जहां के सरदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा होने वाले हैं, पर्दा फरमाने वाले हैं, हमसे जुदा होने वाले हैं। इसलिए कि पैगंबर के दुनिया में आने का जो मकसद है वो इत्माम दीन है, वो इकमाल दीन है। जब दीन मुकम्मल हो गया तो उमूमन निजाम ये है, निजाम इलाही ये है कि पैगंबर के आने का मकसद जब पूरा होता है तो फिर पैगंबर भी रुखसत हो जाया करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमसे जुदा होने वाले हैं। आका ने फरमाया, सिद्दीक अकबर ने सही समझा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं। फिर वो वक्त आता है, ऐ मेरे यारो जरा सुनो, फिर वो वक्त आता है जब हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बना करके और मदीने से रुखसत फरमाते हैं। मुआज इब्ने जबल सवारी के ऊपर सवार है, मुआज इब्ने जबल ऊंट पर ऊंटनी के ऊपर सवार है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहार हाथ में पकड़े हुए हैं, लगाम हाथ में पकड़े हुए हैं। गुलाम सवार है और आका हाथ में लगाम पकड़े हुए हैं, मुहार पकड़े हुए हैं। मुआज इब्ने जबल अर्ज करते हैं, ए मेरे आका आप सवार हो जाएं, मैं मुहार पकड़ लो। आका फरमाते हैं कि नहीं नहीं मुआज, मैं आपको रुखसत कर रहा हूँ, मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ। उसके बाद आका फरमाते हैं, मुआज असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा, हो सकता है मुआज इस साल के बाद जब तुम मदीना वापस आओ तो मुझसे मुलाकात ना हो। असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा, हो सकता है एक साल के बाद जब तुम मदीना आओ तो मुझसे मुलाकात ना हो। हजरत मुआज ये सुनते हैं, फबका मुआज, हजरत मुआज सुन करके रोने लगते हैं। हजरत मुआज की आंखों में आंसू आ जाता है। एक महबूब एक मुहिब के सामने ये कह दे कि अब मैं यहाँ से रुखसत होने वाला हूँ, मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ और आइंदा मुलाकात का इम्कान नहीं है, तो उस मुहिब के दिल पे क्या गुजरेगा। और वो महबूब कैसा महबूब, वो महबूब है किबरिया, जिसके लिए ये कायनात बनी, जिसके लिए ये कायनात को वजूद बख्शा गया। महबूब किबरिया कह रहे हैं अपने गुलाम से, असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा, हो सकता है इस साल के बाद मुझसे मुलाकात न हो। ए मुआज, फबका मुआज, हजरत मुआज रोते हैं। आका फरमाते हैं मुआज, तसल्ली देते हुए आका फरमाते हैं मुआज रोने की कोई बात नहीं है, मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा, इन्ना औलन नास बिल मुत्तकून, जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा वो मुझसे करीब होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्तों, फिर आप जब अपने यहाँ तशरीफ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफरुल मुजफ्फर की तारीख थी, आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाते हैं। 28 सफरुल मुजफ्फर की तारीख आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाते हैं। वहाँ के तमाम पहले से जो वहाँ मदफून हैं उनके लिए आप खूब गिड़गिड़ा करके आप दुआ फरमाते हैं। आप जन्नतुल बकी से जब वापस तशरीफ लाते हैं तो आपके सर में दर्द शुरू होता है, आपको बुखार की कैफियत शुरू होती है, जो तकरीबन 13 दिन तक के आप बुखार की कैफियत में रहे। इसी दरमियान एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और हजरत अब्बास के कांधे पे सहारा दे करके आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। पहले से सहाबा आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, आपके परवाने आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। आका तशरीफ लाते हैं और आका सहाबा से मुखातब होकर ये इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, ए मेरे यारो, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है। इख्तियार दिया है, क्या इख्तियार दिया है? ये इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो वो अल्लाह के पास में आ जाए, चाहे तो वो आखिरत को पसंद कर ले। ये अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है। सहाबा ने पूछा, ए मेरे आका, फिर उस बंदे ने क्या इख्तियार फरमाया? आका ने जवाबन इरशाद फरमाया, फख्तारल आखिरा, उसने आखिरत को पसंद कर लिया। जब आका ने ये फरमाया तो सिद्दीक अकबर रोने लगे। यकीनन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिरासत, सिद्दीक अकबर जहां तक
पहुंचे, सहाबा की वहां तक रसाई नहीं हो सकी। सिद्दीक अकबर रोने लगे। सहाबा ने कहा अबू बकर सिद्दीक इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया और उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया, इसमें रोने की क्या बात है, होगा कोई बंदा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे यारो, वो कौन बंदा हो सकता है जिनको अल्लाह ये इख्तियार दे। अगर अल्लाह किसी को ये इख्तियार देगा कि वो चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे आका महबूब के अलावा कौन दूसरा बंदा हो सकता है। वो तो मेरे महबूब, वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो सकती है, जिन्हें आका जिन्हें अल्लाह इख्तियार दे, अल्लाह इख्तियार दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक ने सही समझा। उसके बाद आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया, सिद्दीक अकबर की फजीलत सुनिए। आका ने क्या फरमाया, आका ने फरमाया ऐ मेरे यारो, जिस किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया, सबके एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया, सिवाय सिद्दीक अकबर के। सिद्दीक अकबर के एहसान का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह से लेकर अबू बकर सिद्दीक को मैं दूंगा। अबू बकर सिद्दीक का एहसान का बदला नहीं। और फिर आका फरमाते हैं ऐ मेरे यारों सुनो, तुम सबकी खिड़कियां और दरवाजे, अपने अपने हुजरे के दरवाजे और खिड़कियां जो मेरे हुजरे के तरफ यानी मस्जिद नबवी के तरफ खुली हुई है, मेरे बाद अपने अपने दरवाजों को सब बंद कर ले, अपनी खिड़कियों को बंद कर ले, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खुला रहेगा, अबू बकर सिद्दीक की खिड़कियां खुली रहेगी। अबू बकर के अलावा जिनके भी दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुले हुए हैं, खिड़कियां मस्जिद नबवी की तरफ खुली हुई है, वो अपने दरवाजों को बंद कर ले, अपनी खिड़कियों को बंद कर ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आखिरी बात बता करके और मैं इसको मुख्तसर करूंगा। ये 2 घंटे का बयान है, जो उन्वान मैंने छेड़ा ये 2 घंटे का बयान है, चूंकि वक्त की नजाकत इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन बस एक आखिरी बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 13 दिन तकरीबन बुखार के हालत में रहे, इसी दरमियान एक रोज ऐसा हुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से को हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान, नमाज के दौरान आका अपने हुजरे से निकल जाते हैं, सिद्दीक अकबर क़िरात फरमा रहे हैं। आका को जब हुजरे से आते हुए सिद्दीक अकबर देखते हैं तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगते हैं, मुसल्ला छोड़ करके पीछे हटने लगते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मकामक, अपनी जगह पर अबू बकर खड़े रहो, मकामक, अपनी जगह पर खड़े रहो। आका फरमा रहे हैं लेकिन सिद्दीक अकबर हट गए, पीछे आ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुसल्ले पर खड़े हो गए। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। सिद्दीक अकबर की ये फजीलत है कि सिद्दीक अकबर जहां पर क़िरात इख्तिताम फरमाते हैं, कुरान करीम की जिस आयत पर सिद्दीक अकबर रुकते हैं, आका तशरीफ लाते हैं मुसल्ले पे, वहीं से आगे आका क़िरात शुरू फरमाते हैं। हजरत मुफ्ती सुल्तान साहब काबिल आलिम दीन स्टेज पर बैठे हुए, पूछिए जहां पर सिद्दीक अकबर अपनी क़िरात इख्तिताम फरमाते हैं, वहीं से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात शुरू फरमाते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत, अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में, बस ये आखिरी बात बताकर बात को मैं खत्म करूं। फजर की नमाज एक रोज 12 रबीउल अव्वल की तारीख, आका फजर की नमाज पढ़ा रहे, फजर की नमाज सहाबा अदा कर रहे थे, सिद्दीक अकबर इमामत फरमा रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे के पर्दे को हटाया, अपने हुजरे के पर्दे को हटाया।
आका ने देखा कि सिद्दीक़ अकबर की इक्तिदा में सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं। आका का चेहरे मुबारक खिल उठा, फतबस्सम, आका का चेहरे मुबारक खिल उठा, आका का चेहरे मुबारक चमक उठा। आका का चेहरे मुबारक क्यों ना खिल उठता? मैं आपको एक मिसाल दूं जो कुरान ने बयान किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आगे पूरी आयत है। एक किसान खेती करता है, सबसे पहले वो बीज डालता है, उसके तने बहुत बारीक होती हैं। पहले उसकी तने बारीक होती है, फिर वो मोटी होती है, फिर समर आवर होता है, फिर उसमें फल आता है, फिर उसमें खेतियां आ जाती हैं, फिर वो लहलहाने लगती है। तो बताइए, आप में से किसान होंगे तो किसान को खुशी होती है या नहीं होती है? अरे बोलिए भाई, किसान को खुशी होती है या नहीं होती है? मेरे आका दो जहां के सरदार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, आका ने जो खेती लगाई थी, आका ने जो बीज, आका ने जब सबसे पहले गारे हिरा से आकर के आका ने ऐलान फरमाया था, पहले सिद्दीक़ अकबर, फिर एक एक जमात बनती गई, फिर 313 हुए, फिर 700 हुए, फिर 2500 हुए, फिर 3000 हुए, फिर 30,000 हुए, तकरीबन 1,44,000 तक के मजमा पहुंचता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी निगाहों से देखते हैं, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और उनकी इक्तिदा में सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो आका अपनी निगाहों के सामने अपनी खेती को लहलहाता हुआ देख करके आका मुस्कुरा उठते हैं। आका को खुशी होती है, आका का चेहरा चमक उठता है। आका अपनी मेहनत को देख रहे थे। आका जो चाहते थे सिद्दीक की इक्तिदा में सब खड़े हो जाए, सब सहाबा सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में खड़े थे। आका इस खेती को सब्जावर देख करके और खिलता हुआ देख करके आका का चेहरे मुबारक चमक उठा। मेरे दोस्तों, ये मजमून तो बहुत उम्दा जिसको मैं बयान कर रहा हूँ, कोई भी मीडिया वाले भी अगर इस मजमून को यहीं पर रोकेंगे तो शायद आइंदा कोई भी इसको ये कहेगा कि इस मजमून को इन्होंने मुकम्मल क्यों नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसकी तकमील करूं तो शायद जो आज के जलसे का मकसद है वो फौत हो जाएगा। इसलिए ये सीरत के हवाले से, चूंकि ये नादिया मुशायरा था, इसलिए मैंने सीरत के हवाले से सीरत के हवाले से ये बात मैंने यहाँ तक कर दी। अच्छा चलिए, बाबर आजम साहब का रहे कि 2-4 मिनट में इसको इख्तिसार से अगर हो सके तो इसको मुकम्मल ही कर दीजिए। देखिए 2-4 मिनट में ये मुकम्मल तो नहीं हो सकता, इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि जिस मौजू पर हमें प्रमुख साहब ने कुछ कहने के लिए कहा है, उसके लिए भी तो मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि प्रमुख साहब की निगाह मेरे तरफ है। ये कभी घड़ी देख रहे हैं और कभी मुझे देख रहे हैं और कभी शायर लोगों को भी देख रहे हैं। देखिए, अगर आप इजाजत देंगे और आप इस बात की गारंटी देंगे कि सुबह के 3-4 बजे तक आप बैठेंगे, जनाबे दिल साहब हैं, मुमताज आतिफ साहब हैं, फारूक साहब हैं, जाहिद साहब हैं और फिर परवाना साहब अभी अपना परवाना आपको दिखाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 10-5 मिनट और गुफ्तगू करूंगा। उम्मीद ये है कि आप वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह जब तक दिल साहब नहीं पढ़ेंगे हम लोग कोई नहीं लेंगे। वादा कीजिए, जरा हाथ उठाकर कितने लोग वादा कर रहे हैं, जरा देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे याद आया दिल साहब, वो हमारा इलाके से लोग बम्बई बहुत जाते हैं। हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो बम्बई में। एक साहब जो है जल्दी में ट्रेन पे सवार हो गया, उसके पास टिकट नहीं थी, बगैर टिकट के ट्रेन पे सवार हो गया। देखा कि रिजर्वेशन मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो बगैर टिकट के ट्रेन में सवार हो गया। अब टीटी उधर से टिकट चेक करते हुए आया तो देखा कि टीटी आ रहा है, तो इसने सोचा कि टीटी से बचने की एक ही शक्ल है कि नमाज शुरू कर दो। टीटी से बचने की एक ही शक्ल है कि नमाज शुरू कर दो। तकबीर पढ़कर नमाज शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर। अब टीटी भी जो है बहुत समझदार था, वो तो रोज वही काम कर रहा था। जब ये नमाज शुरू किया तो सोचा कि भाई नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा। वो इंतजार करने लगा, इसकी नमाज मुकम्मल होगी, टिकट चेक करूंगा तब आगे बढ़ूंगा। वो वहीं पर बैठ गया। अब जो है इसने देख लिया आंख की कनखी से कि टीटी आगे बढ़ने के बजाय यहीं बैठ गया, तो 2 रकत के बाद सलाम फेरा और सलाम फेर करके और फौरन फिर खड़ा हुआ, फिर 2 रकत के लिए नियत बांधी, अल्लाहु अकबर।
अब ये इंतजार कर रहा है कि भाई लगता है ये फर्ज पढ़ने के बाद सुन्नत शुरू हो गया। फिर जो है देखा ये कनखी से कि टीटी जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो फिर 2 रकत पर सलाम फिरने के बाद फिर खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, फिर दूसरी 2 रकत फिर नियत मान लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी जो है देखा कि ये तो जा ही नहीं रहा है, इसकी नमाज ही पूरी नहीं हो रही है, तो टीटी भी बहुत मजा हुआ टीटी था, मजबूती के साथ उसके सामने वाली सीट पर बैग जो है वो रख करके और बैठ गया कि जब तक कि इसकी नमाज पूरी नहीं होगी, अरे कितना पड़ेगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। बैग रख करके और जब टीटी इत्मीनान से बैठ गया, इसने कनखी से देख लिया कि जो है लगता है ये बैठ ही गया मजबूती से, तो सलाम फेरने के बाद अब की जो नीयत बांधा वो जोर से बांधा, नियत करता हूं मैं 2 रकत नमाज पारसनाथ से बम्बई, अल्लाहु अकबर। सीधा बम्बई से पहले जब तक टीटी बैठे रहेगा उस वक्त तक मेरी नमाज पूरी नहीं होगी। टीटी समझ गया कि इसके साथ नहीं, मुझे तो मुगल सराय तक जाना, ये नियत बांध लिया बम्बई तक, चलो अब यहाँ से, वो भी चला गया। देखिए माशाल्लाह ये मजमा जो है हमारे दिल साहब जब तक हैं, हमें मालूम है कि आप लोग दिल साहब को सुनने के लिए आए हैं, तो जब तक के दिल साहब रहेंगे आप लोगों के सामने, जब तक दिल साहब नहीं आएंगे मुझे यकीन है कि कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, चूंकि मौके की नजाकत को देखना चाहिए। अभी कल औरा में प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, मजमून नाकिस रह गया, इसको जो है जी दिल साहब ने कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, मजमून जो नाकिस रह गया है उसको मैं इंशाअल्लाह कल के जलसे में या फिर उसके बाद इलाके में कोई और जलसा होगा तो मैं वहां पर उसको पूरा करूंगा। एक बात मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा इश्तिहार में लिखा है तौसीए मस्जिद। कारी मुश्ताक साहब कहाँ गए? कारी मुश्ताक साहब स्टेज पर आइए। इमाम स्टेज पर, इमाम मुक्तदी न बनिए, आप स्टेज पर रहिए। माशाल्लाह आपकी इमामत में ये जलसा हो रहा है, और आप जिस मस्जिद में, मस्जिद हिरा, आपकी मस्जिद की निस्बत भी बड़ी ऊंची है, नाम भी बड़ा उम्दा है माशाल्लाह, मस्जिद हिरा। मस्जिद हिरा के इमाम हैं हजरत कारी मुश्ताक साहब दामत बरकातहुम। यकीनन बहुत ही लायक फायक शख्सियत है। मेरे दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है। सबसे पहले खाना काबा की तामीर हुई, बैतुल्लाह शरीफ की, फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की तामीर की। जब आका मदीना जा रहे थे रास्ते में कुबा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के तामीर में, तवज्जो कीजिएगा, आका खुद जो है कुबा के तामीर में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद के नीचे आका खुद उतरते हैं और अपने हाथ से पहला पत्थर रखते हैं, फिर आप सिद्दीक़ अकबर को देते हैं, दूसरा पत्थर सिद्दीक़ अकबर से रखवाते हैं। यहाँ से हमें ये तारीख मिलती है, यहाँ से हमें ये सनद मिलता है। आज मस्जिद की बुनियाद में आप किसी अल्लाह वाले को बुलाते हैं, किसी अकाबिर को बुलाते हैं, किसी पीरे तरीकत को बुलाते हैं, ये यहीं से हमें ये सनद मिलती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहला पत्थर खुद रखते हैं और दूसरा सिद्दीक़ अकबर से रखवाते हैं। मस्जिद नबवी की तामीर की बारी आती है, अल्लाह अल्लाह, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, वो एक नहीं 2 पत्थर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार से पूछते हैं, अम्मार 2 पत्थर लेकर के क्यों जा रहे हो, एक ही लेकर के क्यों नहीं जाते? हजरत अम्मार अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका, एक पत्थर अपने जानिब से, एक पत्थर आपके जानिब से। ऐ मेरे महबूब, एक पत्थर अपने जानिब से, एक पत्थर आपके जानिब से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार के हौसला अफजाई फरमाते हुए, आका अपने दामने मुबारक से, अपने जुब्बे मुबारक से, अपने कुर्ते के दामन से हजरत अम्मार जो पत्थर उठाने के वजह से उनके जिस्म के अंदर जो धूल पड़ा था, आका अपने दामन मुबारक से हजरत अम्मार के बदन के धूल को अपने दामन से साफ कर देते। मस्जिद की तामीर की फजीलत देखिए, अल्लाह अल्लाह, आका अपने दामन मुबारक से उनके बदन पे जो धूल पड़ा है पत्थर उठाने के वजह से, आका अपने दामन से उसको साफ फरमाते हैं। और सुनिए आगे की बात, यही तो वो मस्जिद नबवी है जिसमें एक सियाह फाम औरत
झाड़ू लगाया करती थी। रात को आती, कभी झाड़ू लगा देती, कभी पानी की जरूरत है तो पानी ला करके मटका उठा करके रख देती। जब उनका इंतकाल हो गया, रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, सहाबा ने मुनासिब नहीं समझा कि आका को इसकी इत्तिला दी जाए। रात का वक्त है, आका आराम फरमा रहे हैं, इसलिए किसी ने इत्तिला नहीं दी। जब दूसरे दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो औरत जो है आज नहीं आई, तो आका ने दरियाफ्त फरमाया कि वो बुढ़िया जो आती थी पानी डालती थी, वो बुढ़िया जो पानी लाती थी, झाड़ू लगाती थी, वो कहाँ है? तो सहाबा ने बताया या रसूलल्लाह उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो आका ने फरमाया कि फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं इसकी खबर दी, मुझे क्यों नहीं इसकी इत्तिला दी? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह रात का वक्त था, आप आराम फरमा रहे थे, मुनासिब नहीं समझे और जरूरी भी हम लोगों ने नहीं समझा, इसलिए इसकी इत्तिला नहीं दी। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है, कहाँ दफन किया है, मुझे वहां लेकर के चलो। आका उस औरत की कब्र पे खड़े होते हैं और एक रिवायत के मुताबिक आका उसके कब्र पे खड़े होकर के जनाजे की नमाज अदा फरमाते हैं। क़यामत तक आने वाले, मस्जिदों में झाड़ू लगाने वाले, मस्जिद की खिदमत करने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी एजाज की बात है आका की तरफ से। आका उनके जनाजे की नमाज कब्र में पढ़ाते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। आज मस्जिद में झाड़ू लगाना हम अपने लिए इहानत समझते हैं। झाड़ू मुअज्जिन साहब लगाएंगे, सदर साहब झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, मेरे दोस्तों सेक्रेटरी साहब झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। जी नहीं, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में अगर झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, अल्लाह के घर में अगर सफाई का मौका मिल जाए, अल्लाह के घर में मटका पानी उठा कर लाने का मौका मिल जाए, तो ये हमारे लिए सआदत की बात है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, ऐ मेरे नौजवानों, मस्जिद हीरा की तामीर का मसला है। मैं तामीर के लिए आपसे दरखास्त करूं, इससे पहले जितने हमारे यहाँ के ठेकेदार, हमारे सेठ, बड़े बड़े सेठ जो पूना से तशरीफ लाए हुए हैं माशाअल्लाह, मस्जिद की निस्बत से, मस्जिद की मोहब्बत में, अल्लाह के घर की तामीर की मोहब्बत में इतना लंबा सफर तय करके और ये सारे मसरूफ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ जी, मौलाना हजरत मौलाना रियाज साहब कासमी और हाफिज अमीन साहब और हाजी नासिर साहब, हाजी इरफान साहब, जिब्राइल भाई और समीर भाई, ये लोग यहाँ मौजूद हैं जी। अगर मौजूद ना हो तो मैंने आवाज दी वो आ जाए, 2-3 मिनट के अंदर जब तक वो आ जाए। नौजवानों का मजमा है दिल साहब, आप इजाजत दें तो मैं नौजवानों के जज्बे को बेदार करने के लिए एक वाकया में सुना दूं जी, एक वाकया में सुना दूं नौजवानों को बेदार करने के लिए। और खास करके मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा, जो हमारे पूना के जो ठेकेदार हजरात आए हुए हैं, जिम्मेदार हजरात आए हुए हैं, चाहे वो पूना से आए हों या बम्बई से आए हों या सूरत से आए हुए हों या और कहीं से आए हुए हों, वो लोग जरा करीब आ जाए। खास करके मैंने नाम लिया मौलाना रियाज साहब, हाफिज अमीन साहब, हाजी नासिर साहब, हाजी इरफान साहब, जिब्राइल साहब और समीर साहब। इजाजत दे प्रमुख साहब, मैं नौजवानों को और आपके जज्बे को, कारी मुश्ताक साहब इजाजत है तो मैं सिर्फ एक वाकया में सुना दूं। आज ए मेरे नौजवानों, मैं बड़े दर्द के साथ ये वाकया सुना रहा हूं। जिनके वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए जिनके वालिदैन, उनके लिए ईसाले सवाब करें। ईसाले सवाब इससे और बेहतर क्या है कि आप अल्लाह के घर बन रहा है, सदक़े जारिया, उनके तरफ से अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें। अच्छा, अगर वालिदैन हयात से हैं तो आप उनकी खिदमत करें। मेरे दोस्तों, एक शख्स माशाअल्लाह तशरीफ रखें, ये देखिए पैसे लेकर के आए। अतहर साहब कहाँ से आए? अच्छा माशाअल्लाह झिरकी से आए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम साहब के मामा है माशाअल्लाह। अच्छा चलिए, ये हमारे झिरकी से अतहर साहब तशरीफ लाए थे, इन्होंने शुरू किया।
जरा सा 5 मिनट मेरी बात सुन लेंगे, उसके बाद मैं आवाज लगाऊंगा। ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि नौजवान हमारे बेदार हो जाएं, जिनके वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए वो भी बेदार हो जाएं, जिनके वालिदैन हयात से हैं वो भी बेदार हो जाएं। अल्लाह का घर है खाना काबा, तहज्जुद का वक्त है। सहने काबा में अल्लाह के वली हजरत मालिक बिन दीनार बैठे हुए हैं, काबे के सहन में बैठे हुए हैं। तहज्जुद का वक्त है, हज के अरकान अदा कर चुके हैं, दूसरे तीसरे दिन वो वापस अपने मुल्क लौट करके जाने वाले हैं। अचानक वहां पर 2 फरिश्ते नूरानी चेहरे वाले नमूदार होते हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से सवाल करता है, इस साल कितने लोग हज में आए? दूसरा फरिश्ता जवाब देता है 4 लाख लोग हज में आए। फिर पूछता है, ये बताइए क्या 4 लाख लोग जो हज में आए क्या सबका हज कबूल हो गया? कहा कि जी नहीं, सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। फरिश्ते के इस जवाब पर मालिक बिन दीनार बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शख्स मैं ही हूँ? चूंकि अल्लाह वाले दूसरों पर निगाह नहीं, अपने ऊपर निगाह दौड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैं ही हूँ? कहा कि ये बता दीजिए कहीं मैं ही तो नहीं? कहा वो तो नहीं बता सकता। फरिश्ते वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन तहज्जुद के वक्त वो दिन भर रोते रहे, रात भर रोते रहे, ये जानने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदनसीब मैं हूँ। फिर दूसरे दिन उसी वक्त जो है वो दोनों फरिश्ते नमूदार हुए, एक दूसरे से यही सवाल जवाब करते हैं। ये उनसे पूछते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते, वापस चले जाते हैं। 3 दिन यही माजरा। तीसरा दिन भी जब फरिश्तों ने आपस में बात की, 4 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि अरे बता तो दीजिए वो कौन शख्स है? कहा कि नाम तो नहीं, मैं निशान बता देता हूँ। अभी चंद मिनट के अंदर तहज्जुद का वक्त यूं ही होगा, इस काबतुल्लाह के दरवाजे से, इस काबतुल्लाह के दरवाजे से एक शख्स दाखिल होगा। दाढ़ी लंबी होगी, आंखें सुर्ख होंगी, चेहरे के ऊपर जो है पेशानी पे सजदे का निशान होगा। एक चादर होगी, एक इस जानिब एक इस जानिब चादर उसकी लटकी हुई होगी। वो आएगा और ये कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इधर से काबतुल्लाह के दीवार से आवाज आएगी ला लब्बैक, ला लब्बैक, ला लब्बैक। चुनांचे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह परेशान हो गए, वो कौन शख्स है आने वाला? अचानक देखते हैं जो निशानी बताई गई थी, एक लंबे कद का आदमी उसी दरवाजे से दाखिल होता है। चादर लटकी हुई है, पेशानी पे सजदे का निशान है। वो पुकारता है, वो अंदर दाखिल होता है, खाना काबा का इस्तिलाम करता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उधर से आवाज आती है ला लब्बैक, ला लब्बैक। तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार उसके काने पे हाथ रखते हैं और मालिक बिन दीनार उनसे कहते हैं, अरे तुमने ये आवाज सुनी? इधर से जो आवाज आई, ये जवाब में कहते हैं आपने तो ये आवाज आज सुनी, आपने ये आवाज पहली बार सुनी। मैं तो 8 साल से ये आवाज सुन रहा हूँ, 8 साल से मैं ये आवाज सुन रहा हूँ। पूछने लगे मालिक बिन दीनार, असल बात क्या है ये तो बता दो, तुम हाजिरी दर्ज कर रहे हो, इधर से जवाब मिल रहा है ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं। आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा असल बात ये है, मैं वो बदनसीब आदमी हूँ, मैं वो बदनसीब आदमी हूँ जिसने गुस्से में आकर के अपने वालिदा के चेहरे के ऊपर थप्पड़ रसीद किया था। गुस्से में आकर के अपनी वालिदा के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। मैं वो बदनसीब हूँ, मैं हर साल हज करता हूँ, ये 8वां हज है। तहज्जुद के वक्त जो है मैं अंदर आता हूँ, मैं लब्बैक कह करके अपनी हाजिरी दर्ज कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उधर से आवाज आती है ला लब्बैक, ला लब्बैक। ये 8 साल से मेरा ये मामूल है। मालिक बिन दीनार कहते हैं सामने से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो ये अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का वक्त है, एक तरफ अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह की लानत बरसे और मैं उसके अंदर आ जाऊं, इसलिए मेरे सामने से हटो। कहने लगे मालिक बिन दीनार, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं? जब तुमने पूछा तो तुमसे ये दरखास्त है, मेरी अम्मी से जाकर के मेरे लिए सिफारिश करवा।
मेरी अम्मी से सिफारिश कर दो कि वो मुझे माफ कर दे। कहा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? कहा मेरी अम्मी भी हज के लिए आई हुई है, वो भी हज के लिए आई हुई है। जाइए फला खेमे में, ईरानी खेमे के अंदर जो है आप जाइए, वहां पर आपको एक ऊंची उम्र की, बड़ी उम्र की औरत मिलेगी। उनकी निशानी ये होगी कि वो कुरान की तिलावत कर रही होगी। उनके माथे के ऊपर एक चादर होगी, एक चादर, एक आंख उसकी ढकी हुई होगी और एक आंख उसकी खुली हुई होगी। वो कुरान की तिलावत कर रही होगी। वही मेरी माँ है। आप जाकर के उनसे सिफारिश कर दे कि वो मुझे माफ कर दे। मालिक बिन दीनार उस खेमे के अंदर जाते हैं, सलाम करते हैं और नाम लेकर कहते हैं आप ही हैं अब्दुल रहमान शिरानी की अम्मी, आप ही हैं। जब अब्दुल रहमान का नाम वो खातून सुनती है तो कराहते हुए कहती है क्यों उसका नाम तुमने लिया? अब्दुल रहमान का नाम सुन करके, बेटे का नाम सुनते ही मेरी आंखों में दर्द शुरू हो जाती है, मेरी आंखों में दर्द शुरू हो जाती है। क्यों उनका नाम तुमने मेरे सामने लिया? कहा असल नाम मैंने इसलिए लिया, वो आपका बेटा बदनसीब 8 साल से हज के लिए आता है और लब्बैक कहता है, लेकिन इधर से जवाब मिलता है ला लब्बैक। आप अपने बेटे को माफ कर दे, मैं सिफारिश के लिए आपकी खिदमत में आया हूँ, आप अपने बेटे को माफ कर दे। ए मेरे नौजवानों, जरा माँ की ममता देखिए, माँ की ममता सुनिए। वो माँ जिसको तमाचा मारा, जिसके चेहरे पे तमाचा मारने के वजह से वो चादर हटा करके कहती है, चादर एक तरफ उन्होंने अलामत बताई थी, एक आंख चादर से ढकी हुई होगी और एक आंख खुली हुई होगी। वो चादर हटा करके कहती है असल बात यह है कि बेटे ने जब मेरे ऊपर थप्पड़ मारा तो मेरी आंख के ढेले बाहर निकल गए, मेरी आंख का एक ढेला बाहर निकल गया, इसलिए मैं इस आंख को छुपा करके रखता हूँ। और जब कोई मेरे बेटे का नाम लेता है तो उस आंख के अंदर दर्द शुरू हो जाती है, उस आंख के अंदर कर्ब शुरू हो जाती है। इसलिए मैं नाम लेने के लिए नहीं कह रहा था। जब मालिक बिन दीनार ने सिफारिश किया, अरे माँ की ममता सुनिए। वो माँ कहती है मालिक बिन दीनार, क्या मैं इतना बेगैरत हूँ कि तुम्हारी सिफारिश के ऊपर मैं बेटे को माफ कर दूं? ऐ मालिक बिन दीनार, मैं तुम्हारी सिफारिश पर बेटे को जब माफ कर सकता हूँ तो वो बेटा मेरे पास खुद क्यों नहीं चल करके आता? क्या बेटा आ जाएगा तो मैं बेटे को माफ नहीं करूंगा? मालिक बिन दीनार दौड़ते हुए जाते हैं, उनके बेटे को बुला करके लाते हैं और जब बेटा आकर के माफी की दरखास्त करता है, वो माँ की ममता अपना हाथ यूं फैलाती है, अपने बेटे को सीने से लगाती है और क्या कहती है मेरे नौजवानों सुनो। वो माँ की ममता अपने बेटे को सीने से लगा कर कहती है ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, 8 साल से ये सीना औलाद की मोहब्बत में प्यासा है। ऐ मेरे बेटे, काश के तुम पहले आ जाते। ऐ मेरे लख्ते जिगर, इस औलाद के मोहब्बत में ये सीने इसके अंदर जो ठंडक है, ये सीने की ठंडक से जहन्नम की आग तुम्हारे लिए सर्द हो जाती। जब तू इस सीने से लिपट जाता, अल्लाह की तरफ से मगफिरत का वादा आ जाता। ऐ मेरे लख्ते जिगर, तूने आने में देर की, मेरे माफी में देर नहीं है, मेरे माफी में देर नहीं है। माँ माफ कर देती है। जो ही माँ माफ करती है आवाज आती है तूने माफ कर दिया, तो तेरे माफ करने के सदक़े में इस साल का हज नहीं, सिर्फ इस साल का हज नहीं, पिछला 8 साल का हज भी इसका कबूल हो गया। ए मेरे नौजवानों, अगर आपकी माँ हयात से है, आप अपनी माँ के ईसाले सवाब के लिए, अगर माँ दुनिया से चली गई है तो माँ के ईसाले सवाब के लिए, और माँ हयात से है तो माँ की तरफ से वो कौन जियाला बेटा है, अपने बड़े बाप के तरफ से वो कौन जियाला बेटा है, जिस बाप और जिस बूढ़ी माँ ने अपने गोद में, अपने कोख में 9 महीने तक अपने पेट में और 2 साल तक के अपने कोख में अपने जिस्म के जौहर को दूध के शक्ल में पिलाया, जिस बेटे को इस लायक बनाया कि वो बेटा जवान हुआ, वो बेटा दूल्हा बना, कौन वो जियाला बेटा है, कौन वो बहादुर बेटा है, कौन वो मुजाहिद बेटा है, उसके लिए मैं आवाज दूंगा। जब आवाज दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आज वो जियाले खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के घर के लिए खड़े हो जाएंगे, हीरा मस्जिद की तामीर के लिए खड़े हो जाएंगे, अपनी माँ के तरफ से, अपने वालिद के तरफ से, अपनी वालिदा के तरफ से। और एक बात और कह दो कारी मुश्ताक साहब, क्या हमारी माँ बहनें भी हैं, पर्दे में हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उन तक की आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो
एक बात मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, मेरी माँ बहनों, दिल साहब गवाह है, जब कभी मस्जिद के चंदे की जरूरत पड़ी, गवाह है, रांची के सरजमीन पर एक एक चंदे में करोड़ों रुपए चंदा हुआ, एक एक करोड़ रुपए चंदा हुआ, 50 लाख रुपए चंदा हुआ। इरबा की जामा मस्जिद में मैंने जब चंदे का ऐलान किया, तकरीबन 60 लाख रुपए चंदा हुआ। पहली ईंट 6 लाख रुपए में इरबा के जामा मस्जिद के जब मैंने ईंट नीलामी की तो पहली ईंट 6 लाख रुपए में निकली। ऐ मेरी माँ बहनों, और माँ बहनों ने जो जेवर पेश किया, तकरीबन 2 किलो जेवर, 2 किलो जेवर सोना और चांदी माँ बहनों ने पेश किया। मैं माँ बहनों के लिए एक बात कह करके उसके बाद में ईद की नीलामी शुरू करूंगा। माँ बहनों के लिए इसलिए कि माँ बहनों के पास जेवर है, वो जेवर देगी इंशाअल्लाह, वो हाथ का कंगन देगी, वो पाँव का पाजेब देगी, वो नाक का नथ देगी, और वो गले का हार भी पेश कर देगी और कान का फूल भी पेश कर देगी। एक बादशाह वक्त है, वक्त के बादशाह ऐलान करता है कि मैं मस्जिद बनाऊंगा और इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा। मस्जिद तैयार हो गई, बादशाह ख्वाब देखता है, मस्जिद बनने के बाद अजीब ख्वाब देखता है। क्या ख्वाब देखता है प्रमुख साहब? बादशाह ख्वाब देखता है कि मस्जिद के जो बोर्ड लगा हुआ था, जैसे जब तामीर हो जाती तो जिसके तरफ मस्जिद जिसके तरफ से बनती वो अपना बोर्ड लगाता, उसमें बादशाह का नाम लिखा हुआ था बोर्ड पे। ख्वाब देखता है कि बोर्ड हटा दिया और उसमें हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती, उसके नाम का बोर्ड लग गया। बहुत परेशान हुआ। एक दिन ख्वाब देखा तो सोचा कि पता नहीं यूं ही ये शैतानी ख्वाब है। फिर दूसरे दिन यही ख्वाब देखा कि मस्जिद के गेट से बोर्ड हट गया, उसके नाम का और बुढ़िया का बोर्ड लग गया। तीसरे दिन यही ख्वाब देखा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब लगातार ये ख्वाब देखा तो परेशान हो गया। बुलाया उस बुढ़िया को, तलाश किया और बुलाया और कहा कि ये बताओ, मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, ये बताओ माजरा क्या है? क्या इस मस्जिद में तुमने हिस्सा लिया? क्या इस मस्जिद में तुमने कुर्बानी दी? क्या तुमने ये मस्जिद बनाई? कहने लगी बादशाह सलामत, क्या मेरी हैसियत, क्या मेरी वक़ात, क्या मेरी हैसियत, आपके ऐलान के बाद मैं इसमें हिस्सा लूं? नहीं नहीं बादशाह सलामत, मैंने कुछ हिस्सा नहीं लिया। कहा याद करो, याद करो। जब इसरार किया तो उसने जो बात कही जरा वो सुन लीजिए। कभी ये सोच करके, और मस्जिद के तामीर में जब ऐलान किया जाए तो कभी ये सोच करके पीछे ना हटिए कि मेरे पास तो कम पैसे हैं, मैं कैसे जाऊं वहां पर, यहाँ तो लाख लाख दे रहे हैं तो मैं 1000 वाले वहां क्यों जाऊं? नहीं, अल्लाह इखलास को देखता है। वो औरत कहती है कि ऐसा हुआ बादशाह सलामत, एक रोज मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा कि वो गधे और वो खच्चर जिसके ऊपर मस्जिद की ईंट लाद करके, जिसकी पुष्ट पर मस्जिद की ईंट, मस्जिद की रेती, मस्जिद की गिट्टी जिस गधे पर लाद करके और लाया जा रहा था, वो गधा बंधा हुआ था, वो खच्चर बंधा हुआ था और चारा थोड़ा दूर में रखा हुआ था, पानी थोड़ा दूर में रखा हुआ था। गधा कोशिश कर रहा था कि पानी पी लो, गधा कोशिश करता था कि चारा खा लो, लेकिन रस्सी उसके गर्दन में बंधी होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि ये वो गधा है जिस गधे के पुष्ट पर अल्लाह के घर की तामीर के लिए ईंट लाद करके लाया जा रहा है, ये वो गधा है। मैं करीब गया और उस गधे के करीब मैंने चारा कर दिया, उस गधे के करीब मैंने पानी कर दिया। वो गधा उस पानी को पिया और उस चारे को खाया जो दूर था मैंने करीब कर दिया। बादशाह वक्त रोते हुए कहने लगा कि तुमने जो ये अमल किया वो इखलास के साथ किया था। उस इखलास की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मस्जिद के बोर्ड में तुम्हारा नाम दर्ज कर दिया। ऐ इस्लामपुर के मेरे नौजवानों और कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए मेरे भाइयों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मस्जिद हिरा ये अल्लाह का घर है। अगर आपके पैसे से ईंट लग जाए, आपके पैसे से छड़ आ जाए, आपके पैसे से सीमेंट आ जाए, जब तक ये मस्जिद रहेगी, सुबह क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी, इसमें नमाज होती रहेगी और इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ये पहली ईंट, ये सोने कलर की ये ईंट है, पहली ईंट। मैं सरकारी नीलामी कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं फौरन मेरी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। पहली ईंट 1 लाख रुपए की होगी। कारी साहब ठीक है, मुनासिब, ज्यादा तो नहीं। पहली ईंट 1 लाख रुपए की।
माशाअल्लाह। पहली ईंट 1 लाख रुपए की। कौन जियाला है जो पहले खड़ा होकर अपने नाम का ऐलान कर दे? कौन बहादुर है जो पहले खड़ा होकर अपने नाम का ऐलान कर दे? जी जी, दिल साहब तो सब सेठ को जानते हैं, अभी नाम पुकारेंगे वो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो कौन जियाला है, वो कौन बहादुर है, वो कौन मर्द मुजाहिद है जो अल्लाह के घर के लिए सबसे पहले 1 लाख रुपए देने का वादा करे और पहली ईंट लेने की कोशिश करे। माशाअल्लाह, हजरत मौलाना जौहर साहब हमारे नायब सदर स्टेज पर बैठे हुए, हाजी मुईन साहब हमारे माशाअल्लाह बिरादर मोहतरम स्टेज पर बैठे हुए, और मौलाना अबुल कलाम साहब भी स्टेज पर बैठे हुए माशाअल्लाह, और हजरत मौलाना वासिफ साहब दामत बरकातहू मोहतमीम मदरसा अरशदुल उलूम भी तशरीफ रखते हैं। जी, कौन जियाले हैं? 1 लाख रुपए पहली हाजी नारे अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। देखिए, नीलामी है, बिक्री नहीं है। 1 लाख रुपए सरकारी बोली है जिस पे हाजी इरफान साहब खड़े हो गए। मैं गुजारिश करूंगा दूसरे ठेकेदार से इस बोली पर बोली लगा दे, 1 लाख पर आगे सबकत ले जाकर के ईंट लेने की कोशिश करे। कौन है वो दूसरा जियाला? कौन है वो दूसरा बहादुर जो खड़े होकर के और 1 लाख से ऊपर बढ़कर पहली ईंट लेने की कोशिश करे? 1 लाख से ऊपर उठ करके पहली ईंट लेने वाला आ जाए स्टेज पर, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है? हाजी नासिर साहब। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी नासिर साहब जिंदाबाद। 1 लाख हाजी इरफान साहब ने कहा, आप कितना कह रहे हैं? 1,25,000। माशाअल्लाह। अरे ये है हाजी नासिर साहब। नासिर नाम भी उम्दा, अल्लाह की मदद इन पर शामिल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हाजी इरफान नाम कितना उम्दा, अल्लाह की मार्फत हाजी साहब को हासिल। माशाअल्लाह। हाजी इरफान साहब और हाजी नासिर साहब 2 नाम आए। हाजी इरफान साहब पहले बोली लगाए 1 लाख, हाजी नासिर साहब ने उस पे लगाया 1,25,000। अब चाहे तो हाजी इरफान साहब लगाए या कोई तीसरा भी लगा सकते हैं, सबको इख्तियार, तीसरा भी लगा सकते हैं। जी, 1,25,000 हाजी नासिर साहब ने कहा है, लेकिन मैं इतनी जल्दी सौदा नहीं कर सकता। 1,25,000 पहली ईंट अल्लाह के घर का नहीं, अभी और हमारे जियाले लोग हैं माशाअल्लाह, मुजाहिद लोग हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है, अरे भाई अपना घर जो है हम 50-50 लाख का घर बना हुआ माशाअल्लाह। हमारे प्रमुख साहब अभी इनके घर में गए, 50 लाख का मकान हमारे प्रमुख साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी प्रमुख साहब देख रहे हैं कि देखते हैं इन लोग का कहां तक क्या पहुंच रहे मामला, उसके बाद प्रमुख साहब अपनी जलाल में आएंगे। हाँ, ऐसे भी आज पगड़ी बांध कर बैठे हुए पहले से। जी सरदारी करेंगे। जी, तो 1 लाख हाजी इरफान साहब, हाजी नासिर साहब 1,25,000। जी हाजी साहब, और कुछ हुक्म दीजिए, और कुछ हुक्म दीजिए। जी, प्रमुख साहब भी देंगे हुक्म इंशाअल्लाह। देखिए, दीन के काम में तरगीब और सबकत, साबिकून अल-अव्वलून, जी सबकत ले जाने की कोशिश करें, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है, सबकत ले जाए, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मक्कारी की बात नहीं है। ये सबकत है, कभी चंदा छुपा के देना अफजल है और कभी ऐलान करके भी देना अफजल है। जी पूछ लीजिए मुफ्ती साहब। जी जी बोलिए बोलिए। 1,25,000 है, और जो बोले दूसरे हमारे ठेकेदार हजरात जो नीचे बैठे हुए ऊपर आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाइए ऊपर, और गांव के बाहर वाले भी आ सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1.5 लाख प्रमुख साहब की तरफ से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए, मैदान में जब तक मजबूत प्लेयर नहीं उतरेगा गेम में मजा नहीं आता। जी, अब हमारे प्रमुख साहब आ गए,
प्रमुख साहब मैदान में आ गए। 1.5 लाख रुपए की पहली प्रमुख साहब की तरफ से 1.5 लाख रुपए की पहली ईद। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हाफिज बिलाल साहब, आपके तो जलवे हैं, क्या कहने। हमेशा आगे बढ़ते हैं, हर जगह आगे बढ़ते हैं, कभी मौके को गनीमत हाथ से जाने नहीं देते। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए जी जी प्रमुख साहब, माशाल्लाह, नारे तकबीर, अरे जोर से कह दीजिए कम से कम अल्लाहू अकबर। हाफिज अमीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 लाख रुपए। हाफिज अमीन साहब जरा स्टेज पर आ जाए, आपसे अदब से दरखास्त। हाफिज साहब आप स्टेज पर आ जाए, आ जाइए हाफिज साहब, दरखास्त है आपसे, मेरी दरखास्त है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, दरखास्त है, दरखास्त, गुजारिश गुजारिश गुजारिश। दिल साहब देखना चाह रहे हैं आप। जी जी आ जाइए आ जाइए। 2 लाख अमीन साहब, 1 लाख हाजी इरफान साहब, 1.5 लाख हाजी नासिर साहब, 1.25 लाख और 1.5 लाख हमारे प्रमुख साहब और 2 लाख हमारे अमीन भाई। माशाल्लाह अमीन भाई, अमीन भाई क्या कहने, माशाल्लाह हाफिज अमीन, क्या नाम है जी, अमीम। अच्छा अच्छा अमीम, अमीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज अमीम साहब स्टेज पर आ जाए, आ जाए, आपको देखना चाह रहे हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नारा लगाइए नारा लगाइए नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। भाई बड़ाई इस्लाम। हाफिज अमीम साहब तशरीफ, आप लोग सब मिल के नारा लगाए एक जी मरतबा। जी पूरा मजमा हाथ उठा के एक मरतबा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। चलिए हाफिज अमीम साहब 2 लाख। चलिए और आगे बढ़े, अभी 4 हमारे स्टेज पर आए हुए, 5वां भी आएंगे इंशाअल्लाह। हाफिज अमीम साहब 2 लाख। पहली ईद का मामला है कारी साहब, 2 लाख रुपए में नहीं हो सकता जी। हाफिज अमीम साहब 2 लाख। आगे बढ़िए प्रमुख साहब, देखिए जब मैदान में उतरे तो जो है मुकाबला है, आप भी जो है प्लेयर से अभी बात नहीं करें, खेल खत्म होने के बाद मुसाफा होता जी, अभी मुसाफा नहीं, अभी मुकाबला। जी इजाजत है, ऐलान करो, इजाजत है जी, हाँ ऐलान करो। नारे तकबीर, हमारे प्रमुख साहब, अरे दुआ कर दीजिए, अभी तक तो ये प्रमुख है, दुआ कर दीजिए अल्लाह इनको विधायक बना दे, आमीन। एक हाफिज आदमी पूरे प्रखंड का मालिक हो जाए, ये हम सब के लिए फख्र की बात जी। ये आपके गांव के लाल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, जिन्होंने माशाल्लाह हमारे प्रखंड का नाम रोशन किया है, क्या कहना इनकी बहादुरी, इनकी जाबादी। 2.5 लाख रुपए हाफिज साहब के प्रमुख साहब की तरफ से, 2.5 लाख जी जी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रमुख साहब के तरफ से 2.5 लाख। अमीम भाई अब आप कुछ बोले, हाजी नासिर साहब भी कुछ बोलेंगे, मुझे उम्मीद है जी, बोलेंगे इंशाअल्लाह बोलेंगे। भाई हमारा अपना घर 50 लाख का आदमी अपना घर बनाता है, अल्लाह के घर में क्या 5 लाख न लगे? अल्लाह के घर में क्या 5 लाख न लगे कारी साहब जी? 5 लाख तो कम से कम लगे अल्लाह के घर में जी। दिल साहब कह रहे हैं अभी हाफिज अमीम साहब को देखिए, अभी हाफिज अमीम साहब हैं माशाल्लाह, हमारे प्रमुख साहब हैं और हमारे हाजी साहब हैं, दोनों हाजी साहब हैं, और भी हमारे अभी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है वो देख रहे हैं कि देखे ये लोग कहां तक के एक बार बढ़े। हाँ ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं सोनार का 100 लोहार का 1 जी, एक मरतबा सब जी जी जी। हाजी साहब याद दिला रहे हैं, हजरत मौलाना रियाज साहब कासमी मद्ददिल्लहुल आली से दरखास्त है माशाअल्लाह। हजरत मौलाना भी देख रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौलाना भी आवाज लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, बहुत काबिल शख्सियत है माशाअल्लाह, जरूर आवाज लगाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे, उनकी काबिलियत माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पीछे नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है अपना वक्त फारिग करके तशरीफ लाए हैं और माशाअल्लाह जरूर आगे रहेंगे और सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे जी जी
जी बोलिए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए जी, वक्त कम है इसलिए जरा जल्दी करें। जो लोग स्टेज पे बैठे हुए उनसे भी मैं दरखास्त कर रहा हूँ, ये 2.5 लाख रुपए प्रमुख साहब ने कहा, आप लोग जरा हिम्मत कीजिए, बोलकर खामोश हो जाएंगे तो कमाल नहीं। मैं हाजी साहब लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाफिज अमीम साहब से भी मैं कहूंगा आप आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद का फायदा होगा इंशाअल्लाह, आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद का फायदा होगा इंशाअल्लाह जी। सबकत ले जाने की कोशिश करें जी, आगे बढ़ने की कोशिश करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी 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 बोलिए, सिर्फ इधर ही मत देखिए, इधर भी देखिए। अच्छा मजमा वाला ये सोच रहा है कि ये मुकाबला इस्लामपुर में हम लोगों में, यहाँ सबके दरमियान है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इस्लामपुर वाले ही, आप लोग भी बता सकते हैं, आप भी अपने नाम का ऐलान कर सकते हैं, आप भी अपने नाम का ऐलान कर सकते हैं जी। बोलिए और कोई कुछ बोलेंगे? अरे भाई और कोई बोलेंगे? हमारे जिम्मेदार लोग जो नीचे वो भी आ जाते ऊपर तो बहुत अच्छा होता जी। अभी 4 ही आए हैं, प्रमुख साहब आए हैं, हाजी साहब, दोनों हाजी साहब हैं और हाफिज अमीम साहब, 4 ही तो आए। 5वां भी आ जाए स्टेज पर, कुछ बोल करके आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ लाए, स्टेज पर आ जाए। आपको लोग देखना चाह रहे हैं, आ जाए स्टेज पर, आ जाए, आ जाए स्टेज पर, आ जाए जी। माशाअल्लाह। हमारे जिब्राइल भाई भी आए हुए हैं, जिब्राइल भाई से भी दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। समीर भाई भी से दरखास्त है स्टेज पर तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना रियाज साहब कासमी मद्ददिल्लाह अली से दरखास्त है स्टेज पर तशरीफ ले आए, स्टेज पर तशरीफ ले आए जी। चलिए अब बताएं, मैं इसका ये शुरू करूंगा, बोलिए आप लोग और किसी को कुछ बोलना है? हाफिज अमीम साहब कुछ बोल सकते हैं? 2.5 लाख रुपए प्रमुख साहब ने कहा लॉक कर दिया जाए। हाजी साहब क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। चलिए लिखिए नाम, कहाँ गए? नाम भी तो लिखिए। अच्छा हजरत मौलाना जौहर साहब लिख रहे हैं। हमारे पहली ईद प्रमुख हाफिज बिलाल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। 2.5 लाख रुपए, माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद था कि प्रमुख साहब सबसे आगे रहेंगे माशाअल्लाह। और होना भी। और सुनिए ऐसा नहीं है मौलाना वासिफ साहब, ऐसा नहीं है कि प्रमुख साहब के पास पैसा ज्यादा है तो इन्हीं को सवाब मिले और बाकी लोग महरूम हो जाए, नहीं, अल्लाह कमियत नहीं कैफियत को देखता है। मैं चाहूंगा कि ये 4 साहब हैं, यके बाद दीगरे चारों ईंट इन्हीं चारों को दे दिया जाए। पहली ईंट 2.5 लाख में प्रमुख साहब और दूसरी ईंट 2 लाख में हाफिज अमीम साहब, नाम लिख दीजिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, हाफिज अमीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। और तीसरी ईंट हमारे हाजी नासिर साहब, कितना बोले थे? 1,25,000। 1,25,000 हाजी नासिर साहब। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत दे, अल्लाह हाजी साहब को सेहत दे, अल्लाह हाजी साहब के जायज मुरादों को पूरी फरमाए। 1,25,000 हाजी नासिर साहब लिख लीजिए। और 1 लाख रुपए लिखिए हाजी इरफान साहब जो सबसे पहले खड़े हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाजी इरफान साहब सबसे पहले उन्होंने अपने नाम का ऐलान किया। हाजी इरफान साहब 1 लाख रुपए। ये 4 ईंटें हो गई, 4 ईंटें हो गई। अब 5वीं ईंट जो है 1 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 50,000, सिर्फ 50,000। चलिए जल्दी आ जाइए, 50,000 रुपए। 5वीं ईंट आ जाइए, सिर्फ 50,000। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आइए आइए। 5वीं ईंट सिर्फ 50,000। आ जाए, आ जाइए। 5वीं ईंट 50,000 जी। तशरीफ लाए, तशरीफ ले आइए। 5वीं ईंट 50,000, सिर्फ 50,000, सिर्फ 50,000 5वीं। बोलिए पूरे मजमे में इजाजत है, कोई भी बोल सकते हैं, मजमे में कोई भी बोल सकते हैं। इतना बड़ा मजमा है, कोई भी लब्बैक कह दे 50 लाख 50,000 रुपए। मैंने कोई ज्यादा तो नहीं कहा 50,000 रुपए, क्या हैसियत है 50,000 रुपए की भाई? 50,000 रुपए पूरे मजमे से मैं मुखातब हूँ,
पूरा मजमा कोई एक आदमी बोल दे 50,000 रुपए, कोई जरूरी नहीं कि वो इस्लामपुर ही के लोग बोले, हीरा मस्जिद कमेटी के वाले ही बोले, बाहर वाले भी बोल सकते हैं। अल्लाह का घर सबके लिए है, ये सिर्फ इस्लामपुर के लिए नहीं है। मस्जिद सबका होता है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर सबका। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इस्लामपुर वाले इसकी तामीर करेंगे, नहीं, सब लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 50,000 रुपए, 50,000 जी माशाअल्लाह। मैं और भी जो हमारे सूरत से, गुजरात से और पुणे से जो तशरीफ लाए हुए उन लोगों को मैं आवाज दूंगा। 50,000 रुपए कोई हैसियत नहीं है, आप 50,000 रुपए किस्तों में दे सकते हैं मेरे भाई, कोई हैसियत नहीं 50,000 रुपए के। अल्लाह का घर बनेगा, अल्लाह के घर में जब तक नमाज होती रहेगी इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन सवाब आपको हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। आपके कब्र में नजात का जरिया, मगफिरत का जरिया बनेगा। आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह 50,000 माशाअल्लाह जी, 50,000 रुपए मैंने कहा। 5वीं ईंट 50,000, सिर्फ 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए। पूरे मजमे में कोई एक आदमी नहीं है 50,000 रुपए दे दे, कोई एक आदमी कह दे 50,000 रुपए बस। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहतरम जनाब समीर भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने समीर भाई, क्या कहने माशाअल्लाह। समीर भाई क्या नाम है माशाअल्लाह, समर, क्या कहने आपका नाम भी अच्छा है, काम भी उम्दा है माशाअल्लाह। 5वीं ईंट लिख दीजिए नाम, लिखिए 50,000 रुपए समीर भाई की तरफ से। चलिए अब 6ठी ईंट जो है और 10,000 घटा दीजिए, 40,000। 6ठी ईंट 40,000, 40,000 रुपए 6ठी ईंट, सिर्फ 40,000, सिर्फ 40,000 बस, सिर्फ 40,000 रुपए। बोलिए जल्दी से, मजमे में से भी बोलिए, दाएं बोलिए, बाएं बोलिए, स्टेज वाले बोले, नीचे वाले बोले। 40,000, सिर्फ 40,000, कोई ज्यादा तो नहीं 40,000 रुपए भाई। 40,000 की क्या हैसियत है, जल्दी कीजिए। 40,000, फिर उसके बाद दिल सब आ जाएंगे। पूरे मजमे में से पूछ रहा हूँ, एक आदमी कोई हिम्मत करके कह दे 40,000 रुपए दूंगा इंशाल्लाह। पूरे मजमे में कारी साहब कहाँ गए आपके सारे, आ गए हैं कि नहीं आए हैं? जिब्राइल साहब 5 ही आदमी स्टेज पर आए और कहाँ है सब? 40,000 रुपए, 40,000 रुपए 6ठी, 40,000 रुपए। इतना बड़ा मजमा में कोई एक आदमी नहीं है जो 40,000 दे दे। 6ठी ईंट का ऐलान कर दे, कम से कम 10 ईंट तो नीलाम हो जाए। 6ठी ईंट 40,000 रुपए, अब नीलाम ही नहीं कर रहा, अब तो बिक्री कर रहा हूँ। 40,000, तारीख बनेगी, तारीख बनेगी, तारीख में लिखा जाएगा, तुम्हारा अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। कोई है? चलिए 40,000 नहीं दे सकते, 25,000 दे दी, 25,000। चलिए चलिए 25,000, ये 4 ईंटें बची हुई, 25,000 दे दीजिए। आइए जल्दी कीजिए, 25,000, 25,000, 5 ईंटें हैं, 25,000 दे दे। 5 आदमी आ जाए बस, 5 आदमी आ जाए, 25,000 रुपए दे दे। 5 ईंट है, 5 ईंट है, 25,000। 5 ईंट है, 25,000 रुपए दे दे। 5 ईंट, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 1-2 नाम मजमे से भी आना चाहिए। अतराफ से जो लोग आए हैं उनका भी नाम सामने आना चाहिए। माशाअल्लाह। चलिए अगर कोई 50 देना चाहे तो रुकावट नहीं, 1 लाख देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं, और 2 लाख देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं, और 5 लाख देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं। कोई अकेले पूरी शिविर दे दे, कोई अकेले छत के ढलाई के ऊपर मंजिल के जितनी वो छड़ लगे वो अकेले ऐलान कर दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं अब 50,000 और 1 लाख नहीं, मैं बिल्कुल आखिरी दर्जे का ऐलान कर रहा हूँ, जिसमें मजमे के लोग भी नाम लिखवाएंगे, हीरा मस्जिद के और इस्लामपुर के सब लोग 1-1 ईंट लेंगे, सिर्फ 10,000 रुपए बस, 10,000 रुपए। जल्दी कीजिए बस, सिर्फ 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए दे दीजिए। जल्दी कीजिए, सिर्फ 10,000 रुपए बस। आ जाइए, जल्दी कीजिए, आ जाइए। 10,000 देखिए माशाअल्लाह, 10,000 रुपए बस। आ जाइए, 10,000 रुपए। ये देखिए हमारे
बरा इस्लामपुर के एक बुजुर्ग आ रहे हैं लाठी टेकते हुए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। 10,000 लिखिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाजी नासिर साहब के वालिद अल्लाह फजलुर रहमान साहब, क्या कहने, बाप भी हाजी, बेटा भी हाजी। दुआ कर दीजिए अल्लाह पोता को भी हाजी बनाए। क्या बात, आमीन 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 या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह। और देखिए उधर से आ रहे हैं 2 लोग। आइए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। 10-10 हजार रुपए कोई ज्यादा नहीं भाई, पूरे मजमे में से आइए उठ करके, अल्लाह के घर के लिए आवाज दिया हूँ। आइए आइए आइए, 10-10 हजार रुपए कोई ज्यादा नहीं है। आ जाइए आ जाइए, थोड़ी सी हरकत कीजिए, थोड़ी सी हरकत कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी सी आलम भाई माशाअल्लाह, क्या कहने आलम भाई। 10,000 चलिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह जज़ाए। जल्दी जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी आप हजरात आएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह दिल साहब फारूक साहब आपसे मुलाकात करेंगे। जी मुशर्रफ साहब, ठेकेदार मुशर्रफ साहब 10,000 माशाअल्लाह। मास्टर जाहिद मास्टर साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने क्या कहने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, वक्त बचाइए, वक्त बचाने की कोशिश कीजिए।